हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। ईयर 2067 में क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर फ्लड्स, अर्थक्वेक आते हैं और धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन होने लगती है और पॉपुलेशन की वजह से खाने और ऑक्सीजन दोनों की कमी हो रही थी, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। प्रेजेंट में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से लाइफ सरवाइव कर रही थी, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से बनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जाता है जहाँ ईथन एंड जूड न्यूक्लियर रिएक्टर को रिपेयर करते हैं, जिससे पूरी सिटी की लाइट्स फिर से आती हैं। ईथन वाइट अपने घर आता है जहाँ टीवी पर न्यूज एंकर बताती हैं जगह जगह पर राइट्स हो रहे हैं। फिर एंकर साइंटिस्ट रिचर्ड वाइट की न्यूज बताने लगती है, जिसे देखकर ईथन टीवी ऑफ करता है क्योंकि वो अपने फादर से बहुत नफरत करता है। ईथन के पास उसकी वाइफ जेंथी आती है, वो उसे हाईटेक ऑक्सीजन मास्क देता है। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जेंथी को ऑक्सीजन सिकनेस डिजीज होती है, उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा था। ईथन एंड जूड को कोर्निको कंपनी लाया जाता है जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है। वो कंपनी के हेड रेजिना जैक्सन से मिलते हैं। जैक्सन उन्हें बताती है सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है, ऐसा ही चलता रहा तो ऑक्सीजन की कमी से पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ईथन कहता है आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? जैक्सन बताती है वो सिर्फ तुम ही हो जो अब हम सभी को बचा सकते हो। जैक्सन उन्हें लैब में लाती है और हाईटेक मशीन दिखाती है। वो बताती है हमें इसे बनाने में तुम्हारे फादर के साथ 20 साल लगे हैं। हमें इससे फ्यूचर से मैसेज रिसीव हुए हैं जो कि 407 ईयर्स आगे की टाइमलाइन है। जैक्सन कहती है हमें तुम्हें वहां भेजना होगा। ईथन कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। जैक्सन कहती है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें वहां जाकर डिजीज का क्योर लाना होगा। अब सिर्फ वो ही हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम सभी को बचा पाएं। तुम्हें भेजने के लिए हमें पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। जैक्सन बताती है हम तुम्हें सिर्फ वहां भेज सकते हैं पर वापस नहीं ला सकते। ईथन कहता है तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। जैक्सन समझाती है इससे ही अब हम इंसानी सभ्यता को बचा सकते हैं। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा जो हमें मैसेज भेज रहा है ताकि तुम उसे क्यों ला सको। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी वाइफ भी बच सकेगी। जूड एंड ईथन बार में आते हैं जहां ईथन कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला अपनी वाइफ को छोड़कर। जूड कहता है तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे फादर भी दुनिया को बचाना चाहते थे। ईथन कहता है तुम कुछ नहीं जानते, सच जानना चाहते हो। उन्होंने अपने 8 साल के बेटे के लिए सुसाइड नोट छोड़ दिया और वो कहीं बेकार से रिसर्च करते रहे। अगर वो आज हमारे साथ होते तो मेरी मदर जिंदा होती। ये सब बकवास है और तुम मुझे उनके जैसा बनने को कह रहे हो। मैं भी अपनी सिख वाइफ को उनकी तरह ही छोड़ दूं, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। जूड कहता है धीरे धीरे जब जेंथी की हालत खराब होती जाएगी जब तुम क्या करोगे? बेहतर यही होगा तुम प्रूव करो कि तुम तुम्हारे फादर की तरह नहीं हो और फ्यूचर से क्योर लाकर अपनी वाइफ को बचाओ। ईथन अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहां उसे रिचर्ड बर्थडे पर गिफ्ट देता है और कहता है तुम आगे एक बहुत जरूरी काम करोगे। ईथन कहता है क्या मैं साइंटिस्ट मैन बनूंगा? रिचर्ड कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो कहता है तुम्हें उस चीज पर भरोसा करना होगा जो तुम अपनी आंखों से देखोगे, पर वो काफी नहीं होगा। तुम्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना होगा। गिफ्ट बॉक्स ओपन होता है जिसे एक रिस्ट डिवाइस निकलकर ईथन से कनेक्ट होता है। ईथन को उससे बहुत दर्द होता है। रिचर्ड बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ईथन ये सब बातें जेंथी को बताता है। फिर वो जेंथी को आज जो हुआ उसके बारे में बताकर कहता है मैं वहां नहीं जा सकता, मुझे तुम्हारी भी केयर करनी है। जेंथी उसे समझाती है तुम सच्चाई से दूर भाग रहे हो। ईथन कहता है नहीं, अगर मैंने सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया तो। जेंथी उसे समझाती है तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम सब कुछ ठीक कर वापस आओगे। जेंथी ईथन को कन्विंस करने में कामयाब होती है। फिर ईथन जेंथी को एक मेटल फ्लोर पर मैसेज लिख कर वहाँ से चला जाता है। जेंथी उसे दिल पर पत्थर रख कर भेज देती है। ईथन ऑफिस आकर जैक्सन से डील करता है और कहता है अगर मैं वापस नहीं लौट पाया तो तुम्हें मेरी भेजी हुई मेडिसिन से जेंथी का ट्रीटमेंट करना होगा। जैक्सन डील को एक्सेप्ट करती है। ईथन को रेडी किया जाता है। वहाँ साइंटिस्ट उसे हाईटेक एआई कंप्यूटर आर्ची देते हैं जिससे वो ईयर 2474 में उसकी हर प्रॉब्लम में मदद करेगी। ईथन को पोर्टल से सेंड कर दिया जाता है। वो फ्यूचर में ईयर 2474 में आता है जहाँ हाई प्रेशर से उसके
सूट में आग लगती है। ईथन उसे जैसे तैसे कर बाहर निकलता है और सूट वहीं ब्लास्ट होता है। ईथन मरते मरते बचता है। फिर वो वहाँ देखता है वहाँ कितने पेड़ पौधे थे जो उसके टाइम में खत्म हो चुके थे। ईथन उन्हें फील करता है और वहाँ के व्यूज को एंजॉय करता है। वो आगे जाते हुए देखता है लैब के गेट पर एक कंकाल था। वो उसे चेक करता है। तभी ईथन उसकी प्लेट देखता है जिस पर नाम लिखा था ईथन वाइट। ईथन उसे देखकर एकदम से घबरा जाता है। तभी वहाँ उसे उसका आर्ची भी मिलता है, जिसके बाद ईथन का शक यकीन में बदल जाता है, ये वही है। ईथन अपने आर्ची से चेक कर पूछता है क्या मैं भी वही हूँ। आर्ची भी कंफ्यूज होती है। ईथन के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो कंकाल से रिस्ट डिवाइस लेता है जिसकी लाइट ग्रीन हो चुकी थी। ईथन स्केलेटन के आर्ची में चेक करता है स्केलेटन की मौत कैसे हुई। उसे एक पर्सन की आवाज आती है जो उसे शूट कर मार देता है। रात को ईथन पॉइजनस बेरी खा लेता है जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। आसमान में उसे एक लाइट आती हुई दिखती है जिसे एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है। ईथन उसे देखकर भागता है, कभी वो उसे खत्म ना कर दे। वो आदमी उसे इंजेक्शन लगाता है। ईथन उठता है और देखता है वो जूड था जिसे 2067 से भेजा गया था। जूड बताता है हमें पता चल गया था तुम मरने वाले हो, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। ईथन जूड को लाकर बताता है ये देखो मैं मर चुका हूँ। जूड कहता है ये तुम ही हो, पर हम इसे बदल सकते हैं। ईथन एंड जूड आगे जाते हैं जहाँ उन्हें एक और गेट दिखता है। ईथन उसके पास जाता है। वहाँ एआई ईथन की आइज को स्कैन करती है और गेट ओपन होता है। वो लैब में अंदर आते हैं जहाँ ईथन को कंप्यूटर मिलता है जो उसे एक्टिवेशन पासवर्ड मांगता है। ईथन उस पर हाथ रखता है। रिस्ट डिवाइस से उसे ब्लड मिलता है और वो डीएनए सैंपल को मैच कर वहाँ उन्हें एक्सेस दे देता है। लैब में लाइट्स ऑन होती है। वो देखते हैं यह वही मशीन है। फिर वो उन्हें 2067 से कनेक्ट करने को कहती है। जूड कहता है अब हम वापस घर जा सकते हैं। ईथन कहता है तुमने मुझे जब पॉइजन से बचाया मैंने सोचा हमने सब कुछ बदल दिया है, पर ऐसा नहीं है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है और मैं धीरे धीरे अपनी मौत के और करीब जाता जा रहा हूँ। जूड उसे शांत करता है और कहता है ऐसा नहीं है। ईथन वहाँ डाटा बैकअप चेक करता है जहाँ वो अपने फादर के रिकॉर्डेड मैसेज देखता है। जूड ऐसा करने से उसे रोकता है ताकि उसे सच्चाई ना पता लग सके। ईथन मैसेज देखता है जहाँ रिचर्ड बताता है हम मशीन से ऑक्सीजन के प्रूफ फ्यूचर से लेने में सक्सेसफुल रहे हैं। तभी पास्ट में रिचर्ड को पोर्टल पर मैसेज मिलता है ईथन को भेजो। रिचर्ड घबराता है। वहाँ जैक्सन आकर कहती है प्रोजेक्ट का नेक्स्ट फेज शुरू होता है। जैक्सन कहती है क्या हम इसमें चीजें भेज सकते हैं। साइंटिस्ट बताता है नहीं, दूसरी साइड पावर प्रॉब्लम आ गई है। 2474 में ईथन एंड जूड को सिस्टम मैसेज देता है पावर फेलियर हो रहा है। पोर्टल 2067 में कुछ नहीं भेज सकता। सिस्टम बताता है कोर में प्रॉब्लम है, अगर तुमने इसे 4 घंटे में ठीक नहीं किया तो न्यूक्लियर ब्लास्ट से सब खत्म हो जाएगा। ईथन को जूड पर शक होता है और वो कहता है उन्होंने तुम्हें ही क्यों भेजा, वो सोल्जर और मेडिकल ऑफिसर्स को भी तो भेज सकते थे। जूड बातों को बदल कर कहता है हमें इसे ठीक करना होगा। वो कोर के पास जाने लगते हैं। सिटी में ईथन देखता है अब कुछ नहीं बचा, सब मर चुके हैं। वो आगे आते हैं जहाँ कंकाल ही कंकाल थे। ईथन आगे अपने अपार्टमेंट में आता है जहाँ उसे जेंथी का स्केलेटन मिलता है। फिर वो वहाँ से फ्लोर निकालता है जिसे उसने लास्ट टाइम जेंथी को दिया था। ईथन घबराता है। उसे पास्ट के विजन्स आते हैं जहाँ उसे उसके डैड उसकी मदर के साथ बाहर आने को कहते हैं। ईथन एंड उसकी मदर बाहर आते हैं जहाँ उन पर गूंस अटैक करते हैं जिसमें ईथन की मदर मारी जाती है और गूंस उसका ऑक्सीजन मास्क लेकर चले जाते हैं। ईथन मरने वाला होता है और वो अपने फादर को याद करता है। तभी उसकी जान जूड आकर बचाता है। प्रेजेंट में जूड उसे संभालता है। ईथन कहता है क्या हम कुछ नहीं बदल पाएंगे। जूड कहता है क्या पता ऐसा ही होना लिखा हो। तभी ईथन उसकी वॉइस सुनता है और उसे आर्ची का मैसेज याद आता है। वो उसे फिर से सुनता है। वो जूड की ही वॉइस होती है। जूड वॉइस को सुनकर घबराता है और गन निकाल लेता है। ईथन कहता है तुम्हारे पास गन क्या कर रही है। जूड कहता है ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। फिर ईथन कहता है तुम मेरी प्रोटेक्शन किससे करोगे, इन मरे हुए लोगों से। जूड कहता है ये मैं नहीं हूँ। सिस्टम उन्हें वार्निंग देकर बताता है अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 घंटे बचे हैं। फिर वो गन पॉइंट पर ईथन को अपने साथ लेता है। दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर के स्ट्रक्चर में आते हैं। वो उसे ऑटोमेटिक ठीक करने की कोशिश करते हैं पर वो रिएक्टर को
ठीक नहीं कर पाते। फिर ईथन उसे मैन्युअली ठीक करने को जाता है जिससे चेंबर लॉक होता है। जूड बाहर ही रह जाता है। ईथन अंदर लीवर को पुल करता है पर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण वो वहीं मरने वाला होता है। तभी जूड उसकी जान बचाता है और वो दोनों वापस लैब में आते हैं जहाँ सिस्टम बताता है पोर्टल 37 मिनट्स में लॉन्च होगा। ईथन दूसरे गेट से बाहर देखता है जहाँ उसका कंकाल अब भी वहीं होता है। ईथन घबराकर अंदर आता है और जूड से कहता है अब भी कुछ नहीं बदला है, मैं मरने वाला हूँ। जूड कहता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। ईथन कहता है क्योंकि तुम जानते हो मैं जयंती से नहीं मिल पाऊंगा। तभी ईथन जूड को लास्ट रिकॉर्डिंग दिखाता है। फिर वो उसे सच्चाई बताने को कहता है। जूड कहता है मैं सिर्फ तुम्हें बचा सकता हूँ, सभी को नहीं। तभी ईथन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे रूम में बंद कर देता है। फिर वो रिचर्ड के रिमेनिंग रिकॉर्डिंग्स देखता है जिसमें रिचर्ड बताता है जो मैंने किया वो सब गलत था, मैं सिर्फ तुम्हें और सभी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। पता नहीं मैं तुमसे क्यों भाग रहा था जबकि तुम वही थे। फिर रिचर्ड अपने घर फोन पर ईथन एंड उसकी मदर से मिलने को कहता है। तभी वहाँ जैक्सन एंड जूड आते हैं। रिचर्ड जैक्सन से कन्फ्रंट करता है और कहता है तुम सबको बचाना नहीं चाहती, तुम सिर्फ यहाँ से कुछ लोगों को लेकर निकल जाओगी। जैक्सन बताती है इस डिजीज का कोई इलाज नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम सभी को बचाओगे तो वैसे भी सब कुछ खत्म कर देंगे। रिचर्ड कहता है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जैक्सन कहती है यही सोल्यूशन है, सभी को मारने के बाद अर्थ को टाइम लगेगा और वो खुद को हील कर लेगी और हम फ्यूचर में जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। रिचर्ड ऐसा करने से मना करता है और बताता है मैंने पोर्टल को बनाते टाइम सब कुछ लॉक कर दिया था, अब तुम सिर्फ उसे ईथन के डीएनए से ही ओपन कर पाओगी। फिर जैक्सन वहाँ दूसरे साइंटिस्ट से पूछती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो, वो एग्री करता है। तभी जैक्सन उसे शूट कर वहीं मार देती है। ईथन को सच्चाई पता चलती है, जैक्सन उसे यूज कर रही थी ताकि वो उसके जरिए मशीन को ऑन कर सके और वो कुछ लोगों को लेकर फ्यूचर में आ सके। जैक्सन जूड से कहती है तुम उस लड़के का ख्याल रखो, उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए, वही हमारा आखिरी रास्ता है। ये शुरू से ही सब जैक्सन की प्लानिंग थी। ईथन जूड से कहता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। जूड कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी जब बच्चा था। जूड कहता है हमें उन्हें यहाँ लाना होगा, हम कुछ नहीं बदल सकते। फिर ईथन मिशन को रोकने लगता है। तभी जूड उससे लड़ने लगता है और उसे भी लड़ने को कहता है। ईथन मना करता है और कहता है तुम मेरे ब्रदर जैसे हो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। जूड को खुद पर पछतावा होता है और वो खुद को शूट कर वहीं सुसाइड कर लेता है। दूसरी साइड जैक्सन टीम को रेडी करती है। ईथन को अपने फादर की वही बातें याद आती हैं जहाँ वो कहती है तुम्हारे पास चॉइस होगी, तुम्हें फैसला करना होगा। 2067 में जैक्सन ईथन को आने पर खत्म करने को कहती है। ईथन फिर चॉइस करता है और मिशन को कैंसिल कर देता है। वो दूसरी साइड मैसेज भेजता है ईथन को भेजो। वो ईथन ही था जिसने मैसेज भेजा था। पोर्टल ऑन होने पर जैक्सन को बहुत सारी ट्रीज एंड प्लांट सैंपल मिलते हैं। ईथन उन्हें सेंड करता है ताकि वहाँ लोग फिर से जी सके और पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ईथन आर्ची में जैक्सन के खिलाफ प्रूफ भेजता है जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जयंती को ईथन की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है जिसमें एक फ्लावर होता है। जयंती उसे याद करती है। फ्यूचर में ईथन को बटरफ्लाई दिखती है जिसके बाद उसे सब कुछ वहाँ चेंज हुआ दिखता है। फिर वो सिटी की साइड आता है जहाँ सब कुछ बदल चुका था। अब वहाँ इंसान खुशी से रह रहे होते हैं। ईथन फ्यूचर को बदलने में कामयाब हुआ और उसने सब कुछ ठीक कर दिया। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।